बस 3 लोग बचे थे और कुछ लोग आए जो कि मेरा पहले से एक केस था। मेरा एक जाते वक्त मामा रास्ते में ये सब मुझे रोके थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मेरा चेहरा देख रहे थे, जो ज़बरदस्ती दुपट्टा खींच के मैंने नहीं दिखाया, फिर भी ये लोग हमारे घर जिन केहू रहल नहीं। हमन दौड़ल जाता थी तो का करता था, हमन के गाड़ी दे के पटक देता उठा के। बेनीगंज ग्राम सभा के प्रधान के लड़के हैं वो, पर कोई नहीं था हम लोग के घर पर। और हमारे छोटा वाला जो भाई है उसको बहुत बुरी तरीके से मारे, पूरा एकदम कट गया है और चाकू से भी मारे और लाठियों से भी उनको प्रहार। जय हिंद साथियों, अभी हम जनपद महाराजगंज के पनियरा थाना के अंतर्गत सतगुर ग्राम सभा में मौजूद है और यहाँ पे पिछले दिनों यानी परसों के दिन में 50 अज्ञात लोग आते हैं यहाँ इस घर पे और मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इस घर के जो लोग गार्जियन थे, जो लोग ऐसे थे, वो लोग सभी लोग जो है यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम हो रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं दुर्गा पूजा था, उसका एक कार्यक्रम था, रामलीला था, उसमें सभी लोग गए हुए थे। घर पर केवल कुछ महिलाएँ थी, बच्चियाँ थी और एक लड़का था। यहाँ पर आप कैमरे में जो देख पा रहे हैं ये था। कुछ अज्ञात लोग थे और इनको जो है मारपीट करना शुरू कर देते हैं, घर में तोड़ फोड़ करना चालू कर देते हैं। तो सारे मामलों को हम समझेंगे आखिर मामला क्या है, क्योंकि इनका जो आरोप है पनियरा थाने के ऊपर साफ तौर पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, एप्लीकेशन भी बदल दिया गया, अपने मनमानी जो अपने तरीके से लिख लिए हैं और ज़बरदस्ती जो है इनका अंगूठा भी निशान लिया गया है, सिग्नेचर लिया गया है। तो मामले को पूरा हम समझते हैं कि मामला क्या है। तो क्या नाम पड़ेगा बेटा? मेरा नाम कुमकुम निषाद है, मैं ग्राम सतपुर से हूँ, बड़का टोला। यहाँ पे मेरा मतलब हम लोग गए थे रामलीला देखने। इधर हमारे घर पे कोई नहीं था, मेरी बड़ी मम्मी थी, मेरे भैया थे और मेरी मम्मी थी, बस 3 लोग बचे थे और कुछ लोग आए जो कि मेरा पहले से एक केस था। मेरा एक जाते वक्त मामा रास्ते में ये सब मुझे रोके थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मेरा चेहरा देख रहे थे, जो ज़बरदस्ती दुपट्टा खींच के मैंने नहीं दिखाया, फिर भी ये लोग, फिर मैंने थाने पर गया, दरख्वास्त लिखवाया तो ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ मेरा सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग का ही सुने सब। वो उसके बाद बोले कि वो बोला कि देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बोलते कि घर पे जाके तुम्हारे मारपीट करेंगे, तुमको बताएंगे। बाद में घर पे मैं धमकी दी है, मेरे मम्मी को भी, हम लोगों को भी। उसके बाद भी थाने वाले कुछ नहीं किए हम लोगों का। हम लोग भी कहा भी। उसके बाद कुछ दिनों बीत गया, वो लोग भी नहीं कुछ किए, हम लोग भी बैठ गए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग चले गए। जब घर पर कोई नहीं था, इसका मौके का फ़ायदा उठा के वो लोग हमारे घर पर आके इसको मारपीट करने लगे, लूटपाट करने लगे। उसके बाद कोई था नहीं, फिर हम आए, हमारे भैया को सब मार रहे थे तो मेरी बड़ी मम्मी गई बचाने उनको भी सब धक्का दे दिए थे, उनको भी गिर गई थी, चोट लगा। मेरे साथ भी सब ज़बरदस्ती करने लगे, बदतमीजी, मेरे गले वाले का भी सब छीन लिए थे। उसके बाद मम्मी गई, मम्मी को भी सब धक्का वक्का दिए, मार। कम से कम 25-30 लोग थे। पहले आपके साथ छेड़खानी होती है? यस सर। कुछ लोग मिलके आपके साथ छेड़खानी करते हैं। उसके बाद मामले को दबाने के लिए धमकी देते हैं, तुम्हारे घर पे जाके ऐसे करेंगे, तुम्हारे घर पे मारेंगे, तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, तुम्हारे मम्मी को, तुम्हारे घर पे ऐसे करेंगे, सब धमकी देते हैं। फिर यहाँ पे फिर जब आप उस वक्त आप घर पे नहीं थे? कोई घर पे नहीं था, मेरे मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी, मेरे भैया थे, बस कोई था नहीं घर पे। इसके हम लोग के घर में घटना कितने टाइम की? बस अभी परसों रात 11 बजे की। अच्छा, रात 11 बजे? 11 बजे रात में। उधर जागरण हो रहा था चौराहे पे, सब मेरे बड़े पापा, मेरे भैया लोग सब उधर गए थे देखने, हम लोग भी साथ में गए थे। तो ये लोग मौके का फ़ायदा उठा के इधर मेरे घर पे सब मारपीट करने लगे, लूटपाट मचाने लगे, दरवाजा तोड़ दिए, शटर पे ईंटा उठा मारते, सब पूरा घर में छान मारते सब। बिना आप लोग थाने पे गए थे? दोबारा गए थे थाने पे। तो क्या कुछ कहा वहाँ थाने पे? वहाँ पे भी हम लोग का एप्लीकेशन सब बदल दिए, जो घर पे मेरे बाबा लिखे थे, प्रधान बाबा, उसका भी एप्लीकेशन सब बदल दिए। ऐसा क्यों हो रहा कि आपकी सुनवाई नहीं? पता नहीं, ये सब थाने वाले उन लोग का पता नहीं क्यों सुन रहे हैं। अच्छा, वो प्रधान है, इसकी वजह से वो लोग बड़े लोग, ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान है। उन लोग के पास पावर है, हम लोग के पावर नहीं है। बेनीगंज के प्रधान है वो लोग, वो बोलते कि मेरे पास पावर है, कुछ नहीं कर पाओगे सब, और हम लोग के पास पावर नहीं है। शेषमणि प्रधान के बच्चे, वो आराम आशीष है, ये सब बोलते मेरे पास पावर है, पावर है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। देखते हैं उन लोग के पास पैसा है और सब है, इसलिए सब बोलते हैं। घर की गैर मौजूदगी में सबके वो सब आके लूटपाट करते हैं घर पे, मारते पीटते हैं। उस वक्त कौन था यहाँ पे? ये मेरी मम्मी थी, ये बड़ी मम्मी थी, ये थी और ये। अब जब वो लोग आए तो आप कहाँ थी उस टाइम पे? हम यही पर आलिए, मैं पर आले का कहा था, माधर से उधर जाओ ना, मार के कपार फोड़ देंगे। हम पाछे ना गुप कली जीना पे चढ़ा लिए, लड़का के छोड़ाने गए है, तमर हाथ पकड़ इधर आना भाई, हमके ढके हाथ पकड़ इधर मार दिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ बता रहे हैं यहाँ पे, और ये आपको देख रहे हैं लाठी से मारे हैं, पूरा लाठी वगैरह से जो भी उनके पास था उससे मारे। ये देखिए हाथ थोड़ा, हाथ भी कट गया है, चाकू से सब मारे थे, फट गया था। अच्छा, हाँ।
ये कितने लोग थे चाची? 20-25 लोग 25 आदमी रहने भाई, हाँ। 25 झूठ आदमी। बना के आए थे। हाँ, यहाँ क्या मनसा था यहाँ पे आने का उनका? क्या यहाँ हमके पहले फिर धमकी देता ना, तुम्हारे घर में हम हल्के मारेंगे। पहले हाँ, धमकियाँ था इनको। पहले फिर हमके धमकी देता ना, रामचीत का बेटा है मैं, कालना जी हमके केसमाड़ी का बेटा है मैं, हमें कालना तुम्हारे घर में कहिए हमें तो ना डाका डार पकड़ना। तो हमारे घर में 11 बजे डाका डार देना है। हमारे घर केहू रहल नहीं, हम औरत जा 2 मिल हमन रहली है। हाँ, हमारे घर जिन पे केहू रहल नहीं। हमन दौड़ल जात हटी त का करता था, हमन के गाड़ी दे के पटक देत हूं, उठा के पटक देत हटा। लड़की जंगला रहे, दरवाजा तोड़ देत हूं, जंगला रहे जाके लड़की गरियावत हटे। अब बोलले पे हमन उठा के पटक देत हूं। घरे जो बा मर्दी मर्दा केहू नहीं, सब वहाँ जाके उठी देखा तार, उठी डंडिया रसाइल बा। हमन के संगरी 50 जनी वहाँ से पुले पर से दौड़ल आवत, 50 नहीं 25 जनी तो रहबे कहीं। अरे बहुत जनी रहना। प्रधान के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं इस घर के, कि वो लोग जो है पहले इस बच्ची के साथ छेड़खानी करते हैं। उनके कुछ रिलेटिव लोग हैं जो पहचान के लोग हैं, उसके बाद जो है फिर उस मामले को जो है बेनीगंज के प्रधान का लड़का है। बेनीगंज ग्राम सभा के प्रधान के लड़के हैं वो। तो फिर आप जब थाने पे गए थे तो सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं, एप्लीकेशन ले लिए हैं, अगले बार भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ, इस समय भी नहीं सुनवाई हुआ। चेंज कर दिए हम लोगों का इस बार एप्लीकेशन ही चेंज कर दिया सब वो लोग के कहने पे। वो लोग पनियारा थाने के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है कि जो भी थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और इन लोगों को जो है दबाया जा रहा है। अगर इस मामले में सच्चाई है तो फिर हम चाहेंगे कि प्रशासन इसकी जांच करे और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ सर, हम यही कहेंगे कि एक बार हमारी बहन के साथ छेड़खानी हुई सर 2-2.5 महीना पहले, तो हम लोग पनियारा थाने पर एप्लीकेशन दिए। तो जब पनियारा थाने पर एप्लीकेशन दिए तो वहाँ हम लोग का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर, जो बेनीगंज के प्रधान के लड़के हैं, शेषमढ़ी प्रधान के लड़के रामाशीष चौहान, और उसमें एक 2-3 लोग और थे। वो हमारी बहन के साथ जो बदतमीजी छेड़छाड़ किए थे, उस मैटर को दबा दिया गया। वो थोड़ा रईस है, उसका रोज चलता है, तो उस वजह से वो लोग धमकियां देने लगे, कहने लगे कि जब भी अगर सुलह तुम लोग नहीं करोगे तुम्हारे घर पर चढ़कर मारेंगे, पीटेंगे और सबको मार देंगे। तो आज परसों की रात में वो लोग हमारे घर पर अटैक कर दिए। हम सारे लोग वहाँ थे, चौराहे पर हो रहा था, वहाँ सारे लोग थे, घर पर कोई नहीं था हम लोग के घर पर। और हमारे छोटा वाला जो भाई है उसको बहुत बुरी तरीके से मारे, पूरा एकदम कट गया है, और चाकू से भी मारे और लाठियों से भी उनको प्रहार किया गया है। जबकि हम लोग जब एप्लीकेशन देने गए वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए? प्रशासन हम लोग का कोई किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा है। हाँ, वो प्रशासन उल्टा मदद कर रहा है। हाँ, प्रशासन कोई वैसे हम लोगों का मदद नहीं, उल्टा मदद कर रहा है। वो प्रशासन सिर्फ पैसे के बल पर मदद कर रहा है उनका। अब इसमें झूठो हम लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग उनका गाड़ी तोड़े हैं। ऐसा हम लोग उनका गाड़ी नहीं तोड़े, हम लोग थे ही नहीं, लेकिन हम पर झूठा आरोप लगाकर हमारा 151 में चालान क्या। अच्छा, आपके ऊपर चालान? हाँ, कल हुआ था 4-5 लोग, लेकिन कल हमारा वर्तमान समय में हमारा चालान हुआ था, लेकिन हम वहाँ मौके पर थे नहीं, लेकिन हमको झूठ में फंसाया जा रहा है। इसलिए फंसाया जा रहा है, वो जान रहे अगर इसको फंसा देंगे तो तब ये सुलह करवाएगा। गार्जियन के तौर पर हमको फंसाया जा रहा है, उधर से हमको पूर्ण रूप से फंसाया जा रहा है, जबकि हम लोग वहाँ थे नहीं। हमारे घर की चाची 2-4 लोग थी, वो लोग आकर अटैक कर दिए, यानी हमको रंजिशवश हमको फंसाया जा रहा है। वो प्रधान जो है वो थोड़ा पावर वाला है, इसकी वजह से उसकी सुनवाई हो रही है, ऊपर से प्रशासन उसकी सुनवाई कर रहा है। हम लोग का कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम लोग का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अब हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएँ। हो सकता है कि उनके पास जाने पर हम लोग के प्रति उनके प्रति कोई कार्रवाई हो। अच्छा, हाँ, हम लोग का चौकी थाने से हम लोग निराश हो गए हैं, हमको यहाँ से न्याय मिलने वाला नहीं है। अब माननीय हम पुलिस कप्तान महोदय जी के पास जाएंगे, अगर वहाँ से हमको नहीं न्याय मिला तो हम गोरखपुर के डीजीपी महोदय के पास जाएंगे, और वहाँ से भी नहीं मिला तो लास्ट में हम योगी जी के जनता दरबार में जाएंगे। वहाँ हमको न्याय की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज, वो किसान, गरीब, मजदूर के हमदर्द साथी हैं। वो बार बार कहते हैं अगर बेटियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। आज उनके बात, अगर ये बात उनकी सच्चाई है, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम की बात में सच्चाई है, तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और उनको जेल भेजे। अगर जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, अगर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उनको मिलेंगे।
ये हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, लेकिन उनके आदेशों का यहाँ के लोग, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो अनदेखा कर रहे हैं, उस पर पानी फेर रहे हैं। तो हमको पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उन पर हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। वो किसान, गरीब, मजदूर सबके हमदर्द साथी हैं। वो किसानों, मजदूरों और बहन बेटियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। हमको उन पर पूरा भरोसा है। अगर हमको कहीं से न्याय मिला तो हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जनता दरबार में जाएंगे। हमको वहाँ से पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके दरबार से कोई खाली नहीं आता। इसीलिए हमारी लास्ट उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो हमको न्याय का पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। अब हमारा लास्ट ही ऑप्शन है कि हम लोग जनता दरबार में जाएं, महाराज जी के पास जाएं, वहाँ हमको जो भी न्याय मिलेगा उनके यहाँ आपको पनियारा थाने के ऊपर विश्वास? कोई विश्वास यहाँ पर विश्वास नहीं है। विश्वास दो ही लोग पर है, या तो जो महाराजगंज के कप्तान महोदय हैं उनके ऊपर है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी के। जिस कानून का हवाला दिया जाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय है, कहीं भी किसी को जो है तकलीफ़ नहीं होगी, किसी को गुंडे माफिया परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये घर वाले पूरी तरीके से परेशान हैं, और यहाँ पे जो है पनियारा थाने के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि थाना प्रभारी, वहाँ के जो भी पुलिसकर्मी हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और खास करके एक आरोप इनका ये है कि जो लोग ये एप्लीकेशन दिए थे, उस एप्लीकेशन को भी बदल दिया जाता है। इस मामले में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। हम चाहेंगे आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और इस पे जो है निष्पक्ष जांच हो, और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।